जोहार झारखंड, मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा किया है। गिरोह के 6 अपराधियों के साथ एक सुनार भी गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ शहर में 15 अपार्टमेंट में भीषण चोरी का भी खुलासा किया गया। परसूडीह, जगल सुलाई, कदमा, मानगो और गोविंदपुर में अपार्टमेंट में चोरी की घटना हुई थी। चोरों के पास से 10 लाख के गहने के साथ चोरी में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरण भी बरामद किए गए हैं। गिरोह में ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के साथ जमशेदपुर का भी सुनार शामिल है। गिरोह के सदस्य जमशेदपुर, सरायकेला और रांची में रेकी कर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। हमने काफी कड़ाई से पूछताछ की और इनसे जब हमने बात किया तो इन्होंने स्वीकार किया कि इन्होंने काफ़ी सारी घटनाओं को अंजाम दिया था, जो कि जमशेदपुर में और आदित्यपुर में जो गृहभेदन की घटनाएं हुई थी तो इन्होंने अंजाम दिया था। और जहाँ पे जब इनसे पूछा गया कि सामान को जो चोरी किया गया तो उसे कहाँ बेचा गया, तो इनके निशानदेही पे हम लोग एक जो हमारे ज्वेलर हैं वो है अजय कुमार बर्मन, इनकी भी हमने अरेस्टिंग की मानगो से। और जो जितने भी सामान चोरी के सामान जो हम रिकवर करते हैं वो उनके मानगो के आवास से किया गया। हजारीबाग में पेट्रोल पंप के मैनेजर शंकर रविदास की हत्या से लोगों में नाराजगी दिख रही है। लोगों ने बढ़ते अपराध और पुलिस की लापरवाही के विरोध में मशाल जुलूस निकाला। हाथ में मशाल और बैनर लेकर लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और अपराधियों को पकड़ने में नाकामी का आरोप लगाया। लोगों ने मृतक को श्रद्धांजलि दी और अपराधियों को सख्त सजा देने की मांग की। जो घटना घटी है, प्रशासन जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, अन्यथा राहुल पूजा हत्याकांड से सबक भी नहीं लिया है प्रशासन। और अगर गिरफ्तार जल्दी नहीं करती है तो इससे भी ज़्यादा हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। जिस तरह से क्षेत्र में घटनाएं और हत्या बढ़ गई है, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन कहाँ पे सोई रहती है। जिस तरह से लगातार घटनाएं और हत्या का बढ़ गई है, ये बहुत ही चिंताजनक बात है, जो क्षेत्र के लिए बहुत ही सभी लोग अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। इस पर प्रशासन को कड़ी से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए ताकि लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। और झारखंड में हाथियों के आतंक से लोग परेशान हैं। पिछले कुछ दिनों से हाथियों ने राज्य में उत्पात मचाया, लोगों में दहशत का माहौल है। विभाग लगातार सतर्कता बरत रहा है। हाथी कैसे झारखंड में अपना डर फैला रहे हैं, एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। झारखंड में हाथियों ने जमकर उत्पात मचा रखा है। हाथियों का झुंड आए दिन गांव में घुसकर आतंक मचा रहा है। कभी हाथी का झुंड किसी गांव में घुसकर लोगों के घर तोड़ देता है, तो कभी किसानों की फसल को बर्बाद कर रहा है। पिछले एक महीने से 25 से 30 हाथियों का झुंड कोडरमा में घूम रहा है। वन विभाग की तमाम कोशिशें हाथियों के झुंड के सामने नाकाम साबित हो रही है। लेकिन अब ये हाथी सिर्फ ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि ये शहरी क्षेत्र में भी पहुंचने लगे हैं, जिससे लोगों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। हाथी लगता है 35-40 का संख्या में हाथी है। एक बजे रात में घुसा है और यहाँ पे सारा जितना गेहूं पड़ा हुआ था खेत में, फसल में, सबका नुकसान किया है और कितना लोग को बाउंड्री धस दिया है। हाथी का झुंड कोडरमा के झुमरी तिलैया में घुस गया है, जहां के वार्ड नंबर 28 में एक पेड़ पौधे लगी बाउंड्री में हाथी का झुंड मौजूद है। करीब 400 केले के पौधों को खाना बनाकर अब सभी हाथी आराम फरमा रहे हैं। हाथियों के आने की सूचना के बाद वन विभाग और स्थानीय प्रशासन भी सतर्क है, लेकिन कोई बड़ा एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। स्थानीय लोग लगातार विभाग पर समय पर कदम नहीं उठाने का भी आरोप लगा रहे हैं। इधर से घुसा था, पूरब से पश्चिम से निकला। कैसे पता चला, क्या क्या नुकसान हुआ इसमें? पूरा बाउंड्री टूटा हुआ है, इधर भी टूटा हुआ है। पूरा बाउंड्री तोड़ के ढुका। हाथी मूव करते करते शहरी इलाका में इधर पहुंच गया है। फिर शहरी इलाका में टाउन इलाका से कुछ दूर अभी दूर जरूर है। और चूंकि इस बार महुआ का दिन जो रहता है, महुआ का सीजन में हाथियों को थोड़ा सुगंध मिलता है महुआ का, और गेहूं का फसल मिल जाता है इस टाइम में, इसीलिए हाथियों का मूवमेंट थोड़ा ज्यादा हो जाता है। खुतवा मोड़। सिर्फ कोडरमा ही नहीं, गढ़वा में भी हाथियों का काफी आतंक देखने को मिल रहा है। हाथी के आतंक से अब तक करीब 18 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग जख्मी भी हैं। हाथियों ने गढ़वा में इस कदर आतंक मचाया है कि अब तो वहां के लोगों के लिए
हाथी के झुंड को देखना जैसे आम बात हो गई है। एक बार फिर से झारखंड छत्तीसगढ़ NH 343 सड़क के किनारे इन हाथियों के झुंड को देखा गया, जिसके बाद ग्रामीणों में हड़कंप की स्थिति है। वन विभाग भी सूचना के बाद अलर्ट मोड पर है ताकि हाथी फिर से किसी तरह का नुकसान ना पहुंचा सके। पिछले कुछ दिनों से हाथियों के आतंक से झारखंड में दहशत का माहौल है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतने दिन से हाथियों के झारखंड में होने के बावजूद वन विभाग हाथियों को गांव से भगाने में नाकाम क्यों साबित हो रहा है। कोडरमा से रितेश लोहानी, गढ़वा से चंदन कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जमशेदपुर से बड़ी खबर मिल रही है। NH 33 किनारे लड़की का शव मिला है। शव के पास से स्कूटी बरामद हुई है। हत्या या हादसा, दोनों एंगल से जांच की जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया। MGM थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही। जमशेदपुर से ये बड़ी खबर, जहां NH 33 किनारे लड़की का शव मिला है। शव के पास से स्कूटी भी बरामद हुई है। हत्या या हादसा, दोनों एंगल से जांच की जा रही है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया। MGM थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। गिरी हुई थी, बाएं साइड से आ रहे थे ये घरसीला तरफ से। तो गाड़ी में भी खरोच वरोच कुछ नहीं लगा है, ना बॉडी में भी कुछ किसी प्रकार का वैसे जख्म खरोच नहीं लगा। उसको हॉस्पिटल दिखने में तो लग रहा है कि डिवाइडर में उसका गाड़ी में बाएं साइड किक में लगा हुआ है, डिवाइडर में सटा होगा तो डिस्क ब्रेक मार दी होगी, पटका गई होगी, गाड़ी आगे चल गया, गाड़ी थोड़ा सा बॉडी से आगे निकल गया था। चाईबासा में नक्सली घिर चुके हैं और अब उन पर सुरक्षा बलों की दबिश भी लगातार बढ़ती जा रही है। मंगलवार को नक्सलियों की ओर से प्लांट किए गए 7 IED बम को नष्ट कर दिया गया। इसी के साथ सामने आई नक्सलियों के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा के बंकर की तस्वीर, जिसमें छुपकर मिसिर बेसरा नक्सली गतिविधियों को अंजाम देता था। अब माना जा रहा है कि सुरक्षा बलों को लगातार मिल रही कामयाबी से लाल आतंक के दिन लद चुके हैं। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। झारखंड में लाल आतंक के दिन गिने चुने ही अब बचे हैं। चाईबासा के सारंडा और कोल्हान जंगल नक्सलियों का ठिकाना बना हुआ है। पूरे झारखंड से खदेड़े जाने के बाद नक्सली अब इन्हीं 2 इलाकों के जंगल में भागे फिर रहे हैं। शनिवार को नक्सलियों के IED ब्लास्ट में जगुआर के जवान सुनील धान शहीद हो गए थे। DGP ने हुंकार भरी कि जानवरों की तरह जंगल से नक्सली खदेड़े जाएंगे। DGP के अल्टीमेटम के बाद चाईबासा में एंटी नक्सल ऑपरेशन तेज कर दिया गया और इसी कड़ी में मंगलवार को सारंडा और कोल्हान जंगल से 7 IED बम बरामद किए गए। सुरक्षा बलों ने उन्हें मौके पर ही नष्ट कर डिफ्यूज कर दिया। इसी के साथ दूसरे सामान भी बरामद किए गए। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के 11 बंकर और 6 मोर्चा भी खोज निकाले, जिन्हें नष्ट कर दिया गया। इसी के साथ नक्सलियों के बंकर की तस्वीर भी सामने आई। ये वही बंकर हैं जिसे माओवादियों के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा और उसकी टीम के ठहरने के लिए बनाया गया था। मिट्टी काटकर सुरंग बनाई गई थी। इसे सेफ रखने के लिए पेड़ काटकर ऊपर से रखे गए थे और पत्तों से छिपाकर रखा गया था। मिसिर बेसरा पर 1 करोड़ का इनाम है और उसकी टू में सुरक्षा बल के जवान लगातार दबिश बनाए हुए हैं। जगुआर जवान की शहादत और DGP की हुंकार के बाद झारखंड में सुरक्षा बल के जवान जोश में हैं। नक्सलियों के खात्मे की तारीख तय है और अब जवानों की कोशिश है कि तय तारीख से पहले ही नक्सलियों का खात्मा कर दिया जाए, ताकि वीर जवानों की शहादत का भी जल्द बदला लिया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए चाईबासा से रूपेश प्रधान की रिपोर्ट। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। 26,000 टीचर नियुक्ति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। झारखंड हाई कोर्ट का सख्त आदेश। शिक्षक नियुक्ति में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। रिट याचिका पर सुनवाई पर निर्देश दिए गए।
राइट टू एजुकेशन का पालन करने की भी मांग की गई। राइट टू एजुकेशन के मापदंड की अनदेखी का आरोप लगा है। 23 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। रांची से यह बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। 26,000 टीचर नियुक्ति से जुड़ी यह खबर। हाईकोर्ट का सख्त आदेश आया है। शिक्षक नियुक्ति में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। रिट याचिका पर सुनवाई पर यह निर्देश जारी किए गए। राइट टू एजुकेशन के पालन करने की मांग थी। राइट टू एजुकेशन के मापदंड की अनदेखी का भी आरोप लगा है। 23 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। राजधानी रांची का सबसे लंबा रातू रोड फ्लाईओवर लगभग बनकर तैयार है और जल्द ही इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। यह फ्लाईओवर झारखंड का पहला ऐसा फ्लाईओवर होगा जहां सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ ग्लास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि फ्लाईओवर के उन हिस्सों में ये बुलेट प्रूफ ग्लास लगाए जा रहे हैं जहां से राजभवन साफ दिखाई देता है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता निरंजन कुमार। NHAI द्वारा रातू रोड फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है। लेकिन सबसे खास यह है कि ये राजभवन के पास से शुरुआत होती है और राजभवन के गेट नंबर 3 के पास आपको मैं तस्वीर में दिखा रहा हूं। ये राजभवन का गेट नंबर 3 है और फ्लाईओवर नागाबाबा खटाल से शुरू होती है और राजभवन की सुरक्षा को लेकर यानी कई VVIP मूवमेंट होते हैं राजभवन में। ये सामने जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बिरसा मंडप है। यहीं पर मुख्यमंत्री और कई मंत्रियों का शपथ भी होता है और कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो इस बिरसा मंडप में होते हैं। ये राजभवन का गेट नंबर 3 के पास ही है। लेकिन सबसे खास और अहम इसलिए आज है चूंकि मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा हूं। दूसरी ओर आप देखें ये जो लगाया गया है सीट, आपको तस्वीर में दिखा रहा हूं। ये सीट आप देखें, ये सीट की लंबाई लगभग 200 मीटर है और इसकी ऊंचाई आप देखें लगभग 2 मीटर है। इसलिए लगाया गया है। ये बुलेट प्रूफ पूरी तरह से है। किसी भी तरह का हथियार से अगर इस पर हमला किया जाएगा तो ये गोली को जो भेदने में सक्षम है भेद नहीं सकता है। इसीलिए ये पॉलीकार्बोनेट लगाया गया है तरह से और सुरक्षा ना हो राजभवन में जो VVIP मूवमेंट होते हैं। और ये फ्लाईओवर लगभग 3.5 किलोमीटर है। अधिकारियों का कहना है कि ये फ्लाईओवर इस माह के अंत तक रांची की जनता को समर्पित किया जाएगा। कैमरामैन संत के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। झारखंड में रांची समेत राज्य के ज्यादातर जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम वैज्ञानिक ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में 23 अप्रैल तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। रांची के मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर और साइक्लोनिक का सर्कुलेशन के कारण सभी जिलों में बारिश की संभावना है। इस दौरान तेज हवाएं चलेंगी। साथ ही मौसम वैज्ञानिक ने ठनका और ओला को लेकर भी अलर्ट जारी किया। झारखंड राज्य में बने रहने की संभावना है। इसका मुख्य वजह यह है कि जो ट्रफ है मध्य प्रदेश से गंगेटिक वेस्ट बंगाल तक वो हमारे राज्य के ऊपर से ही होकर गुजर रहा है। तो सारी मॉइस्चर जो हमारे राज्य की ओर कन्वर्ज कर रही है जिसके कारण मौसम में आपको वर्षापात, वज्रपात और तेज हवाएं जैसी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। 7 दिनों तक ये मौसम रहेगा? हाँ, ये 7 दिनों तक हमने पूर्वानुमान जारी किया है कि ऐसा मौसम 7 दिनों तक रह सकता है। और खबर रांची से जहां बाबूलाल के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा जब राहुल गांधी युवाओं, किसानों और गरीबों के लिए आवाज उठा रहे हैं तो ईडी के माध्यम से बीजेपी उस आवाज को दबाना चाहती है। लेकिन हम भी अंग्रेजों से लड़ने वाले लोग हैं, ईडी से क्या ही डरेंगे। आदरणीय राहुल गांधी देश के किसानों की बात कर रहा है, देश की युवाओं की बात कर रहा है, अमेरिका के द्वारा 23% टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, देश की अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न जिस प्रकार केंद्र की सरकार कर रही है उस पर वो प्रश्न खड़ा कर रहा है। तो उस आवाज को दबाने के लिए ईडी का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन बाबूलाल जी, मैं ये बता दूं कि हम कांग्रेस के लोग हैं, हम अंग्रेजों से नहीं डरे, तो आप जैसे माफी वीरों से क्या डरेंगे। आप लाख दमन कर लो, आप जितना दमन करोगे कांग्रेस उतना ऊर्जावान होकर के
ऊर्जा के साथ पटल पे उभरेगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।